हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो हमने इंग्लिश क्लास 7th का हनी कॉम का पहला चैप्टर किया था जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी। अब बारी है क्वेश्चन आंसर की। तो इस चैप्टर में आपने 2 पार्ट देखे हैं, तो हम दोनों पार्ट के क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर्स को साथ साथ याद भी कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। अब राजा के 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम करने का राइट टाइम क्या है। ओके। सेकंड था कि अगर कौन वो लोग हैं जिनको उसको सुनना चाहिए, राइट पर्सन जानना चाहता था कि कौन लोग हैं जिसको वो लिसन करे। उसका तीसरा क्वेश्चन था कि वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो उसको करने चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्क, अफेयर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राजा के 3 क्वेश्चंस थे। अब राजा इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था? तो राजा चाहता था कि अगर उसको पता चल जाए कि ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल जाए तो कोई भी उसको कभी भी फेल नहीं कर पाएगा। सो द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल वंस ही न्यू द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो देखो, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ, इंग्लिश में जो भी आप भी क्वेश्चन से याद करें तो प्लीज उसको रटे ना। आप सबसे पहले स्टोरी लाइन को अच्छे से समझे। एक बार समझ नहीं आई है तो किसी वीडियो के थ्रू उसको समझे और फिर क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। देखो, आपकी वोकैब भी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश में पकड़ भी अच्छी होगी और आप इजीली हर चीज को कर पाएंगे। सो हमारे पहले क्वेश्चन का यही आंसर था कि अगर राजू को पता चल जाए इसके तीन क्वेश्चन के आंसर तो कभी भी फेल नहीं होगा। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर्स थे उनको पूरे किंगडम में भेज दिया मैसेज लेके। टू फेच वाइज मैन को लाने के लिए। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, किसी वाइज हर्मिट को लाने के लिए। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चंस। अब आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही है, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। कि राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब चाहिए, जो देगा उसको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे या बहुत बड़ी अमाउंट दी जाएगी। Complete the following sentences by adding the appropriate part of the sentences given in the box. तो हमने अपने चैप्टर में इन लाइंस को कहीं पढ़ा है, अब इन लाइंस को हमें कंप्लीट करना है और यहाँ हमें एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसके थ्रू हमको इनको कंप्लीट करना है। ओके, सो मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस बट Their answer were so varied that the king was not satisfied. कि राजा बिल्कुल भी खुश ही नहीं हुआ क्योंकि सबके जो आंसर थे वो अलग अलग थे। Someone suggested that there should be a council of wise men. अब किसी ने बोला कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए टू हेल्प द किंग एट द एक्ट एट द राइट टाइम। कि राजा जो भी काम करे वो सही समय पर हो, एक काउंसिल होनी चाहिए। Someone else suggested that the king should have a proper timetable एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कि राजा के पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हर्मिट को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। द किंग वॉश एंड ड्रेस द बियर्ड मैन्स वुंड। उन्होंने कब तक उसको साफ किया, कब तक उसकी ड्रेसिंग करते रहे, जब तक उसका जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं गई। तो बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, जो उसका जो ब्लीडिंग था वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो ये हमारा आंसर है 5। हमें नीचे से ही ये सारे हेल्प बॉक्स से ही लाइंस उठानी है और इसमें डालनी है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। अब मैजिशियंस के पास जाने के लिए राजा को एडवाइस क्यों दी गई थी? क्योंकि मैजिशियंस ही जानते थे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो द किंग वाज टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट वाज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू सो ही वाज एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। आपको सिर्फ एकदम से दिमाग में क्लिक होना चाहिए, मैजिशियंस जो फ्यूचर देखते हैं और राजा को अगर अपना कोई काम टाइम पे करना है तो उसको फ्यूचर का पहले पता होना चाहिए और फ्यूचर उसको कौन बता सकते हैं? मैजिशियन। सो दैट्स व्हाई ही वेंट फॉर द मैजिशियन। द किंग वाज told that in order to decide the right time for doing something it was necessary to look into the future. Since only magician could do so he was advised to go to magician.
In answer to second question, whose advice did the people say would be important to the king? अब second question के answer के लिए क्या कहा गया? So the second question also got varied responses. अब राजा ने पूछा कि उन्हें किन लोगों की एडवाइस माननी चाहिए, तो उसके लिए उनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आए, बहुत सारे आंसर दिए. क्यों? किसी ने कहा कि आप क्या करो, एज टू आंसर दिस क्वेश्चन सम सेड पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर देयर काउंसलर्स, कि आपको काउंसलर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुनना चाहिए. देयर एडवाइस वुड बी द मोस्ट important. Others said that priests were most important, and a few others choose a doctor, and yet any other said that his soldiers were the most important. तो सबने अलग अलग सलाह दी. आप सभी के बारे में लिखो कि someone said that councils were important, hence their advice would be most important. Others said that priests were the most important, a few others choose the doctor, and yet others said that the soldiers were most important. सारे आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, सबके ही आंसर लिखने हैं आपको. What suggestion were made in answer to third question? अब third question का क्या आंसर दिया गया? In answer to the third question, some said that the most important thing was science. किसी ने कहा साइंस बहुत जरूरी है, किसी ने कहा फाइटिंग बहुत जरूरी है. Yet other choose religious worships, कि that religious worship is so most important than anything else. Did the wise man win the reward? क्या जो wise man जो आए थे उनको रिवॉर्ड मिला? नहीं. क्यों? क्योंकि जो उनके आंसर्स थे वो राजा को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे थे. So no, the wise man did not win the reward as he got very different answer to this question. The king was not satisfied and therefore he chose not to give the reward to anyone. कि जब राजा को किसी का आंसर ही पसंद नहीं आया तो वो किसी को रिवॉर्ड क्यों देंगे? How did the king and the hermit help the wounded man? अब hermit जब राजा उनसे मिलने गए थे अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए, और किंग उन्होंने उस वाउंडेड मैन की, उस बियर्ड मैन की, यहाँ पे वाउंडेड भी आ सकता है, यहाँ पे बियर्ड मैन भी आ सकता है, तो उनकी हेल्प कैसे की? सो व्हेन द किंग एंड द हर्मिट सॉ द लार्ज वुंड ऑन द मैन्स स्टमक, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. सिंस द ब्लड डिड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, he redressed the wound until it stopped bleeding. When the man felt better, he gave fresh water to him. Then with the help of the hermit, he took the wounded man into the hut and laid him on the bed. This is how they helped the wounded man. बिल्कुल एज ए स्टोरी की तरह लिखना है कि वो जब भागते हुए हर्मिट के पास आता है वो आदमी, तो वो उसके पेट में ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको बाउंड को साफ करते हैं, कवर करते हैं, बार बार उसकी रीड्रेसिंग करते हैं जब तक उसका जो ब्लीडिंग है वो खत्म नहीं हो जाए, स्टॉप नहीं हो जाए. बाद में जो उसको अच्छा फील होता है तो उसको फ्रेश वाटर देते हैं, बाद में उसको हर्ट में लेके जाते हैं और उसको बेड पे लिटा देते हैं. हु वॉज द बियर्ड मैन? जो बियर्ड मैन था वो कौन था? And why did he ask the king's forgiveness? क्यों फिर राजा से उन्होंने माफी क्यों मांगी? So beard man an enemy of the king, ये राजा का कोई दुश्मन था. The king had put the man's brother to death, कि उन्होंने, जो राजा है, उन्होंने उस बियर्ड मैन के भाई को मार दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया था. That is why he wanted to take revenge on the king. कितने स्मॉल छोटे छोटे आंसर्स हैं, ये तो आपको वैसे ही ऑटोमेटिकली याद हो गए होंगे. अब है उन्होंने राजा से क्यों माफी मांगी? So he had come with the intention of killing the king. वो राजा के पास आया ही राजा को मारने के लिए था. When he left his hiding place, the king bodyguard recognized him and thus wounded him. He managed to escape but would have died if the king had not taken care of him, dressed his wound, and ironically he was saved by the very person whose life he wanted to take. कि उसको वही उसी इंसान ने बचाया जिसकी लाइफ वो लेना चाहता था. That is why he asked for the king forgiveness. ठीक है. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? अब राजा ने तो उसको माफ कर दिया, उस दाढ़ी वाले इंसान को माफ कर दिया, बियर्ड मैन को. अब उस इंसान ने राजा की तरफ कैसे अपना फॉरगिवनेस दिखाया? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉरगिव और फॉरगिवनेस एक ही वर्ड का देखो कैसे यूज किया गया है, फॉरगिव और फॉरगिवनेस. The king forgave the man. He showed his forgiveness by telling him that he would send his servant, his own doctor, to look after him. He also promised to give back the man his property. ठीक है, तो राजा ने भी उसको उसकी तरफ अपनी forgiveness ऐसे दिखाई. What were the hermit's answer to the questions? Very very important question है, इसको तो प्लीज आप हमेशा ही जब भी इस चैप्टर का नाम आए तो इसको याद कीजिएगा. In answer to the first question, the hermit said that there is only one time that is important and that time is now. It is the only time when one has any power to act.
कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट समय है, इम्पोर्टेंट राइट टाइम है, वो अभी है, नाउ, और इसी टाइम में हम कुछ एक पावरफुल चीज कर सकते हैं, है ना। सो द हर्मिट आंसर्ड द सेकंड क्वेश्चन बाय सेइंग दैट द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अभी मैंने बताया कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी बना रही हूँ, तो ये आज का जो प्रेजेंट मोमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ इस पर्टिकुलर मोमेंट में, वो पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज बिकॉज नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर whether we will meet anyone else. The hermit response to the third question was that the most important thing is to do good for the person one is with. कि जो भी आपके साथ एक पर्सन है, आप उसके साथ अच्छा करें, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑल आर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन, क्योंकि हर कोई इस संसार में किसी पर्पज के लिए ही आया है। ऑल द आंसर आर लिंक टू ईच अदर, हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। जो ये तीनों क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस के आंसर है वो आपस में एक दूसरे से लिंक है और इनका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब ये हमें कुछ मैच करने हैं, जैसे फेंटेड का मीनिंग होता है लॉस्ट कॉन्शियस, कि अपनी जो फेंट मतलब बेहोश हो जाना। ऐसे ही है वाउंडेड क्या होता है, सेवरली इंजर्ड, कि बहुत ज्यादा जो इंजर्ड हो जाए। अवोक होता है गोट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव होता है पार्डन। फेथफुल लॉयल। पिटी आपको दया आ गई किसी पे तो फील सॉरी फॉर। बैड्स होती है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। रिटर्न गिव बैक। ओके, अब इन्हीं में से कोई तीन आप वर्ड उठाएंगे और उस पे आप सेंटेंस बनाएंगे उसके फॉर्म को चेंज करके। ये आंसर है वाउंडेड, सेवरली इंजर्ड, अवोक, गोट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव, पार्डन, फेथफुल, लॉयल, पिटी, फील सॉरी फॉर, बैड, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, रिटर्न, गिव बैक। ऐसे आंसर्स को लिखिए, ऐसे क्वेश्चंस को याद कीजिए कि आपको दोबारा उसे रिपीट ही नहीं करना पड़े, समझ के पढ़िए। सेंटेंस बनाने हैं। सो पल्लवी हैड टू रिटर्न द बैग to her friend. One should be faithful to one's friend. The dreadful dream awoke Reshma from sleep. अब यहाँ पे फिर से है, तो each of the following sentences has two blank. In the blank with appropriate form of the word given in the bracket. अभी मैंने बताया इसे forgive था और फिर बाद में forgiveness लिखा गया, तो ऐसे ही एक ही वर्ड दिया जाएगा, बट वो कौन सा वर्ड किस फॉर्म में प्रॉपर बैठेगा वो हमें लिखना है। जैसे हमें एग्जाम्पल हमें बता रखा है, he has promised to help me. डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रोमिस? उसने मुझे मेरी हेल्प करने का प्रोमिस किया। सेकेंड फॉर्म, क्या वो मेरी हेल्प करेगा? फर्स्ट फॉर्म, ओके। द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास जज, तो द जज said that only fresh evidence would make him change his judgment. यहाँ पे आ जाएगा जज और यहाँ पे आ जाएगा जजमेंट। ओके, हमें वर्ड्स को देखना है कि प्रॉपरली कौन सा वर्ड सेट होगा। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस of opinion among the debater although they differed from one another over small point. differ का अब यहाँ पे डिफरेंस की मुझे उनके ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा था, although they differ from one another over small points, कि वो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे डिफर्ड थे। It's a fairly simple question to answer. But will you accept my answer as final? Will आ गया तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। It isn't necessary that necessity should always be the mother of invention. Necessity की जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। Hermit are dash man. Hermit are wise men. How they acquire their wisdom no one can tell, कि किसी को नहीं पता उनको ये wisdom कैसे मिली है। The committee has decided
टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, की जो कमेटी है उसने डिसाइड किया, हैज है थर्ड फॉर्म आ जाएगा। द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, द डिसीजन इज लाइकली, जो उसका डिसीजन था, निर्णय था, वो सभी को पसंद आया। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस is as noble as willingness to forgive. Okay? आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी। ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।